हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग सीखेंगे प्रकाश की परिभाषा और प्रकाश का परावर्तन इत्यादि जो परिभाषाएं हैं वो आपको आज याद हो जाएंगी क्लास में ही, यदि आपने ध्यान से सुना और समझा। तो आइए बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल सहित बिल्कुल ऐसा समझाया जाएगा, आपको याद हो जाएगा आपका फिजिक्स। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। किसकी सतह? वो एक क्या है? एक ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, या फिर प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ओके, अब एक हेडिंग आती है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रकाश की जो घटनाएं होती हैं, प्रकाश के साथ जो जो होता है वो सब क्या होते हैं? उसके गुण होते हैं। जैसे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधा जो प्रकाश का मार्ग सीधा एवं सरल होता है। नंबर 1 अगर लिखना चाहो क्या है, आप लोग लिख सकते हैं प्रकाश का मार्ग सीधा एवं सरल होता है। जैसे जब भी कोई टॉर्च आदि आप लोग ले सकते हैं, एक टॉर्च अगर आप लोग लेंगे, एक अगर कोई भी टॉर्च है उसका अगर फोकस आप लोग उसका फोकस लगाएंगे, और जैसे अगर उसमें कोई आप लोग कुछ बांध लेते हैं, जैसे कोई कागज़ अगर आप लोग बांध सकते हैं और उसमें एक छोटा सा छिद्र कर देंगे, और जो जहाँ पर आप लोग छिद्र करेंगे फिर आप लोग देखेंगे कि उससे जो प्रकाश की किरण जाएगी वो बिल्कुल सीधी होगी। तो प्रकाश का जो मार्ग होता है वो सीधा एवं सरल होता है। और प्रकाश किस प्रकार चलता है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ये दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। और प्रकाश के संचरण के लिए यानी प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रकाश एक विरल माध्यम होता है, एक विरल जैसे वायु आदि निर्वात होता है वो विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम होता है, जैसे अगर कांच हो गया, कांच के अंदर जो भी माध्यम है वो है सघन माध्यम। तो और प्रकाश के लिए प्रकाश का जब संचरण होता है यानी जब प्रकाश चलता है तो उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये इसका थर्ड गुण हो जाएगा। क्या होता है? प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश चलता है तो उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती है। यानी जब प्रकाश चलता है तो उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें चाहे निर्वात हो, चाहे सघन माध्यम हो, या फिर जल से भरा कुछ हो, जल, और तो फिर ये इन सब की किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके। और इसके पश्चात क्या है, प्रकाश का जो मार्ग है वो सीधा एवं सरल होता है, यानी प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश का मार्ग, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अब जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह जब प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वह वस्तु दिखाई देने लगती है। तो क्या है, एक और अगर गुण लिख सकते हो आप लोग, जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो यह परावर्तित होकर हमारी आँखों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यानी हमारी आँखों जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जैसे अगर समझ लो कोई वस्तु ये है, ठीक है, उस पर जब प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, तो अब जब इस वस्तु से परावर्तित होकर अगर हमारी आँख पर कोई प्रकाश जब पहुँचेगा आँख में, तो और आँख के अंदर जाएगा, ठीक है, तो वह हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो ये हो गया एक और गुण। आप लोग इतने गुण लिख सकते हैं, या फिर और भी अगर लिख सकते हैं गुण, जैसे प्रकाश द्वारा अनेक इसकी जो घटनाएं होती हैं, प्रकाश से संबंधित अनेक घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, पूर्ण परावर्तन, और इस प्रकार की प्रकाश से संबंधित अनेक घटनाएं होती हैं। ये भी एक गुण होता है, आप लोग ये भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग, तो प्रकाश क्या है आप लोग ध्यान से समझेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश का मार्ग सीधा एवं सरल होता है, और प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। और जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह उससे परावर्तित होकर जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। प्रकाश से संबंधित अनेक घटनाएं हैं जो सामान्य तथा अद्भुत हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, और भी बहुत सी घटनाएं हैं। तो ये भी एक गुण है। अब किसी भी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। एक और गुण देख सकते हो आप लोग, किसी भी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं। क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। तो ये आप लोग गुण इसमें लिख सकते हैं। यदि आपका ये कोई प्रश्न आता है तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न याद हो गया होगा। क्या है प्रश्न? प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुणों से क्या समझते हैं आप लोग। तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। और इसके गुण क्या लिख सकते हैं? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, प्रकाश का मार्ग सीधा एवं सरल होता है, और प्रकाश जब इसमें क्या है,
प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसके पश्चात है, जब प्रकाश किसी माध्यम क्या है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु द्वारा ये प्रकाश परावर्तित होकर जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। और प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। ओके, अब इसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आप लोग चित्र से इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर ये कोई पालिशदार दर्पण समझ लो, ठीक है। अब अगर कोई भी प्रकाश किरण ऐसे आती है, ठीक है, तो इससे जब ये टकराती है तो वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये क्या है, जो कोई वह किरण जो किसी परावर्तक तल से आकर टकराती है वह आपतित किरण आती है। तो वह आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और इस पर अगर 90 अंश से ये अवलंब गिराया जाए तो ये होता है अभिलंब। और इसमें जो आपतित किरण तथा अवलंब के बीच कोण बनता है वो क्या होता है, आई। और जो परावर्तित किरण तथा अवलंब के बीच कोण बनता है वो क्या होता है, आर। तो अब इसकी परिभाषा क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से या फिर प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। या फिर जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार तल से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार तल से टकराती है तो वापस इससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, अवलंब। और इसमें और क्या है, चलो अभी देखते हैं। प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। फर्स्ट, इसमें जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। फर्स्ट नियम क्या है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता। आप लोग देख सकते हैं जब कोई प्रकाश किरण आती है किसी पालिशदार तल से टकराती है, ठीक है, तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये एक माध्यम है विरल माध्यम, ऊपर विरल माध्यम,
ठीक है। तो ये विरल माध्यम है। प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर, ये चिकना तल समझ लो, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों के घर पर कोई जैसे समतल दर्पण यानी जो आपका शीशा आप लोग जिसे कहते हैं, वो अगर आप लोग उस पर कोई प्रकाश किरण अगर ऐसे डालेंगे, अगर जैसे यही समझ लो समतल पर, और उस पर अगर आप लोग प्रकाश किरण ऐसे डालेंगे इस प्रकार, तो वह यहाँ से ऐसे इस प्रकार उधर चली जाएगी। तो यही घटना क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। नंबर 2, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर वापस पर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नंबर 1 नियम क्या है? जो इसके परावर्तन के नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इसका दूसरा नियम क्या है? क्या है? आप लोग देख सकते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब। आपतित किरण क्या है? ये वाली किरण। परावर्तित किरण ये वाली किरण। आपतन बिंदु पर अवलंब ये है। ये सब तीनों एक ही तल में हैं। तो ये सब किस एक ही तल में होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद है, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के और वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो आपको ये इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये फिजिक्स बिल्कुल याद हो जाएगी और आपके इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग 100% कर सकते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए मुझसे, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।